हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज फिर आपके सामने हूँ कुछ बातें करने के लिए आपके साथ। तो सबसे पहली बात तो आपको पता ही होगी कि मैं किस लिए आया हूँ आज, कि आज अपने चैनल पर 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो उस सब के लिए आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई हो। और कई स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहे थे, सर 2K सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो बच्चों आप सबकी मेहनत से ये हुआ है, आप सभी की वजह से ही ये पॉसिबल हुआ है। तो मैं स्पेशली आप सभी को थैंक्स कहना चाहूँगा कि बिल्कुल इसी तरह अपना प्यार देते रहें चैनल को। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से फिजिक्स की वीडियोस इसी तरह से मिलती रहेंगी और बहुत सारा प्यार आप दे भी रहे हो चैनल को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को दोबारा से थैंक्स कहना चाहूँगा। और आप ही बधाई के पात्र हो क्योंकि फैमिली मेम्बर हो आप, आपकी वजह से ये वाली फैमिली आज कंप्लीट बनी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है कि कई बातें आपसे शेयर करनी थी, कई स्टूडेंट्स पूछ रहे थे। तो वो चीज़ें, सबसे पहला जो कॉमन क्वेश्चन मेरे पास यही आता है कि सर फिजिक्स को कैसे पढ़ें, ठीक है। सब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे पूछते हैं कि सर फिजिक्स कैसे पढ़ें। तो उसका देखो तरीका, हर एक, मैं अगर मान लो कि एक तरीका आपको यहाँ पे बता दूंगा तो वो ऐसे नहीं भी सभी पे अप्लाई हो, ठीक है। हर एक बंदे का अलग अलग समझने का तरीका होता है, हर एक का अलग अलग रूटीन होता है। तो मैं तो आपको ऐसे कह सकता हूँ एक चीज़, यानी कि जो मैंने फील किया आज तक फिजिक्स को पढ़ने में, क्योंकि फिजिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ मैं खुद से, कि फिजिक्स को जब भी आप पढ़ने लगो आपका माइंड रिलैक्स होना चाहिए बिल्कुल, तब आप फिजिक्स को पढ़ सकते हो। अगर माइंड पर कोई स्ट्रेस है, आपका ध्यान इधर उधर है, तब आप फिजिक्स को इतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना। तो पहले नंबर पर आपको अपने माइंड को फ्रेश करना है, माइंड को तैयार करना है भी मैं अब फिजिक्स पढ़ने जा रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्या है कि कई बच्चों के ऐसे आते हैं सर फिजिक्स को कब पढ़ना चाहिए, रात को या दिन में। तो आपकी मर्जी है, वो आपके टाइम पे है, जो स्टडी का टाइम आप स्टडी करते हो, जिस टाइम जो आपका रूटीन है, टाइम टेबल है, उस हिसाब से पढ़ो आप। अब देखो मैं तो, अब अगर अपनी बात बताऊं तो मैं रात को पढ़ता था क्योंकि मेरी पढ़ने की आदत रात को थी, सुबह मेरे से बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता था, ठीक है। तो मैं रात को फिजिक्स को पढ़ता था, क्योंकि फिजिक्स में क्या है कि मेरी आदत शुरू से यही रही है लिख लिख के याद करने की। तो फिजिक्स में वास्तव में ही वही चीज़ है, यानी कि लिख लिख के अगर आप याद करते हो तो लिखने से क्या है कि आदमी थोड़ा बिजी रहता है। और रात में अगर अपने क्या करें, अगर कोई याद करने वाली चीज़ वैसे ही जिसका रट्टा जैसे हिंदी पढ़ने लग जाएं तो वो क्या होगा, उससे नींद आने लग जाती है। फिजिक्स से अगर अपने साथ साथ लिखते रहें तो उससे थोड़ा आदमी एक्टिव भी रहता है, ठीक है। तो जैसे मैथ को रात को पढ़ो और फिजिक्स दोनों ही सब्जेक्ट रात को पढ़ने वाले हैं, तो रात को अगर आप पढ़ते हो तो पढ़ो, अगर दिन में पढ़ते हो या सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हो तो तब भी यानी कि इसको पढ़ सकते हो। तो वो आपके रूटीन पर डिपेंड है, मैं ऐसे नहीं कह सकता, पर्सन टू पर्सन ये चीज़ चेंज होती है, ठीक है ना। कई को रात में पढ़ना बढ़िया लगता है, कईयों को दिन में पढ़ना बढ़िया लगता है। तो अपने रूटीन के हिसाब से पढ़ो। बस एक चीज़ कहता हूँ कि जब भी इसको पढ़ने लगो आपका माइंड रिलैक्स हो और पूरे यानी कि एकाग्रता के साथ इसे पढ़ो, एक एक चीज़ को समझो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट चीज़ क्या है, एक आपको और रिक्वेस्ट करनी थी मैंने। मैं पिछले 2-3 चैप्टर में देख रहा हूँ, दूसरा तीसरा चैप्टर हो गया और उससे पहले 15वां चैप्टर भी था, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं और जो बुक के क्वेश्चंस वाली वीडियो है वो आप लोग कम देखते हो, उसको स्किप करते हो। उस पर पता है व्यू तो बहुत हैं, जैसे व्यू तो मान लो 100 के ऊपर आ गई, लेकिन जब उसका वॉच टाइम देखता हूँ ना मैं, भी कितना टाइम देखी बच्चों ने ये वाली वीडियो, तो वो बच्चों बहुत ही कम होता है। 100 जनों का 100 मिनट्स वॉच टाइम, मतलब एक जने ने 1 मिनट देखी वीडियो। तो वीडियो तो है जैसे 40 मिनट की और उसको देखा 1 मिनट ही है, मतलब एक जने ने। तो बच्चों ये काम मत करो। देखो मेरा कोई बात नहीं, मेरा व्यू है या वॉच टाइम है या कुछ भी है, मैं सिर्फ आपको इतनी बात कह रहा हूँ कि आप अगर मान लो उस चीज़ को इग्नोर करोगे तो बच्चों पेपर में वो चीज़ आपसे पकड़ नहीं हो पाएगी। अब कई बच्चे पता क्या सोचते हैं, कई बच्चों के दिमाग में ये चीज़ होती है कि जब अपने पूरा चैप्टर ही कर लिया, पूरे नोट्स ही पढ़ लिए, सब कुछ कर लिया, तो न्यूमेरिकल या क्वेश्चन करने की ज़रूरत क्या है, वो तो उसी के अंदर आ गए। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप अगर बुक के क्वेश्चन आपने पिछले चैप्टर्स के करके देखे होंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली आपके चैप्टर में नहीं आए हुए लेकिन क्वेश्चन में आ गए वो, ठीक है। तो वहां पे आपको नए क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। कई बार क्या करते हैं बोर्ड वाले डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो आपको प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये वाली आपके भले के लिए ही, कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है या प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन है खासकर उनको बच्चे स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं।
तो उसको छोड़ो मत, उससे आपका बहुत बड़ा लॉस होगा। कई बच्चे मेरे से ये पूछते हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो वही हैं जो बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आप उन 10 सालों वाले क्वेश्चन को कर लो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो उसमें कोई होगा ही नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो उसमें सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी अगर आप क्या करते हो कि क्वेश्चंस को, जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन है उनको अच्छे तरीके से कर लेते हो। समझ आया? तो आप आज से 2 चीज़ें करना स्टार्ट कर दो। एक तो जो बुक के क्वेश्चन है, बुक के लास्ट में महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, कई बार वहाँ पे भी कई चीज़ें छुपी हुई हैं जो आपके चैप्टर में नहीं दी हुई, तो वो महत्वपूर्ण बिंदु ही मत छोड़ो। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जिस बच्चे ने बुक प्लस जो मेरे नोट्स हैं ये कर लिए, उसके 100 में से 100 नंबर कोई नहीं रोक सकता। बुक आप कंप्लीट कर दो, बुक से बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, रकम चेंज हो सकती है, जो आपके मान लो जो आपके क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गए, उसमें वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन नहीं चेंज होगा। भी आप कह दो नए पैटर्न का आ जाएगा। आपको मैंने पीछे 5 चैप्टर के क्वेश्चन करवा दिए, उसमें आप एक भी चैप्टर में मुझे ऐसे बता दो कि जो क्वेश्चन आपके चैप्टर में ना आया हो और पेपर में आ गया हो। सारे क्वेश्चन वही हैं जो आपकी बुक में हैं, ठीक है ना। तो आप बुक को अच्छे तरीके से करो। कई बच्चे क्या है कि अपनी बुक तो उठाते नहीं राजस्थान बोर्ड वाली, और अदर बुक्स को उठा के पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चों पहले राजस्थान बोर्ड वाली बुक करो, जो राजस्थान बोर्ड की ऑफिशियल बुक है। उसके बाद दूसरी बुक कर लेना, मैं नहीं मना करता, आप कोई बात नहीं करो, लेकिन सबसे पहले आपको राजस्थान बोर्ड वाली बुक को करना जरूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि जब आप क्या करते हो, मान लो आपने पहला चैप्टर आज से 3 महीने पहले किया था, ठीक है, उसके बाद नहीं छेड़ा, तो वो चैप्टर आपका धीरे धीरे यहाँ दिमाग से गायब होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप क्या करो, जो प्रीवियस चैप्टर आपको करवा दिए हैं, अगर मान लो कई बार मैं वीडियो नहीं डालता, तो उस दिन ऐसे थोड़ा भी आप वीडियो देखोगे नहीं, प्रीवियस देख लो, प्रीवियस किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक देख लो, दोबारा देखोगे तो उससे आपको बेनिफिट ही होगा, नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना। कई बच्चे यहाँ पे ये सोचते हैं कि सर अपना चैनल चलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है बच्चों। मैं सिर्फ अगर मान लो मुझे कमाई कितनी होती है, अब अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो एक आधा डॉलर कोई कमाई होती है, ज़्यादा नहीं होती है कमाई, ठीक है ना। अगर आपको ऐसे लगे भी सर हाँ हज़ारों रुपए कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए चैनल स्टार्ट किया था कि जो बच्चे बिल्कुल दूर दराज के गाँवों में बैठे हैं, जहाँ ट्यूशन फैसिलिटी नहीं है, फिजिक्स के उनको अच्छे टीचर नहीं मिल पाते, तो उनको अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिल जाए, ठीक है। और जब मैं मेहनत करता हूँ तो सिंपल सी बात है कि मुझे थोड़ा ऐसे भी होता है भी हाँ, जब मैं मेहनत करता हूँ तो उसका मेहनताना मुझे मिले, तो मैं डायरेक्ट आपसे नहीं ले रहा। अगर आप वीडियो देखोगे तो मुझे फ़ायदा होगा उस चीज़ का, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं आपको नहीं, ऐसे नहीं भी हाँ भाई आप मेरी वीडियोज़ ही देखते रहो, ऐसी कोई बात नहीं है। अपना रिवीजन भी साथ साथ स्टार्ट रखो। हाँ, ऐसे है भी जब आपको रिवाइज़ करना हो तो रिवाइज़ कोई ना कोई टॉपिक उठा लिया करो, भी हाँ मेरे को आज ये टॉपिक रिवाइज़ करना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखो और सेल्फ मोटिवेटेड रहो। आपको पता है कि बाहर से जो मोटिवेशन मिलता है ना, उसका असर ज़्यादातर नहीं रहता। मोटिवेशन 2 टाइप के होते हैं, एक बाह्य मोटिवेशन होता है, बाहर से जो आपको क्या मोटिवेशन देते हैं, और एक इंटरनल होता है। एक्सटर्नल और इंटरनल 2 तरह के मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन आपका होना चाहिए, एक्सटर्नल की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर जब आप क्या करते हो, ओनली एक्सटर्नल ले लेते हो एक बार, तो क्या हो जाता है, उससे मोटिवेशन मिल जाता है भी हाँ मेरे को तो ऐसे करना ही करना है, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद गायब सब कुछ, दोबारा वहीं पे आ जाती है गाड़ी। तो अगर आप इंटरनली मोटिवेटेड हो, अंदर से आपके मोटिवेशन है भी मुझे हाँ कुछ ना कुछ करना है, तो आपको कोई नहीं बाहर से मोटिवेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो सेल्फ मोटिवेटेड रहो, दूसरों को देख के कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लूज़ मत करो। लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब कई देखो, जब मैंने हॉस्टल में रहा हूँ, हॉस्टल लाइफ मैंने यहाँ वहाँ पे यानी 12th क्लास अपनी हॉस्टल में रह के की है। तो हॉस्टल में खासकर ऐसे बंदे मिल जाते थे जो कि दूसरों को डीमोटिवेट करते हैं। वो कहते थे मेरे इतने चैप्टर हो गए, इतनों का रिवीजन कर लिया मैंने, वास्तव में कुछ नहीं होता था, ठीक है ना। तो दूसरों पर ध्यान ना देके आप अपनी स्टडी पर ध्यान दो, जिससे आपको फ़ायदा होगा, पक्का होगा, 100% कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखो। अब एक चीज़ आपको और मैं आज कहना चाहूँगा यहाँ पे कि आपके जो इतने 10th में परसेंटेज हैं, उससे ज़्यादा परसेंट 12th में चाहिए मुझे, ठीक है ना। मुझे भी ऐसे ही कहा था, मैं आपको खुद की स्टोरी बताता हूँ। ऐसे मत समझना भी सर खुद को अपना यानी कि हमारे बीच खुद को आदर्श स्थापित कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके जैसा बंदा मैं हूँ, कोई ऐसे नहीं भी अलग हूँ, कोई ऐसे नहीं भी मैं महापुरुष हूँ कोई बड़ा।
मैं सिर्फ आपके जैसा ही हूँ, बस थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़्यादा आपसे आपसे बड़ा हूँ, इस कारण ऑटोमेटिक एक्सपीरियंस ज़्यादा है, वही एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। तो देखो क्या कह रहा था मैं आपको कि मुझे किसी ने कहा था कि 10th जब मैंने 11th में नॉन मेडिकल रख रहा था कि 10th में मेरे 82 परसेंटेज थे, ठीक है ना। 2008 की बात है, उस टाइम 82 परसेंट काफ़ी होते थे, क्योंकि तब 92 या 93 वाला मेरिट में आ जाता था। तो 82 परसेंट थे और मुझे कईयों ने कहा था कि 12th में परसेंटेज कम ही होते हैं नॉन मेडिकल वालों के, 10th से बढ़ नहीं सकते, 10th से कम होंगे। तो मेरे मन में एक ही चीज़ थी कि मुझे अपने 10th के परसेंटेज से जो अपने परसेंट है 12th के बढ़ाने हैं, और 12th में मेरे जो परसेंट आए थे वो आए थे 85.38, और पीसीएम में मेरे जो परसेंट थे, मेरे पास नॉन मेडिकल थी, पीसीएम में मेरे परसेंटेज थे 92 पॉइंट समथिंग थे, यानी 92.50 थे शायद, ठीक है। तो उस टाइम पे आप देखो, जब बोर्ड में आप 93 94 वाला टॉपर होता था, राजस्थान टॉपर, तो उस टाइम 86% मेरे थे, ठीक है ना। तो अब तभी मैं आपको कह रहा हूं कि मेरे साथ ये चीज़ें बीती हुई हैं और वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं। तो आप ऐसे ऐसे नहीं, अभी आप नहीं बढ़ा सकते, मुझे सबके बढ़े हुए परसेंटेज मिलने चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, आपके साथ मैं खड़ा हूँ। अब नेक्स्ट जो बात है वो चीज़ है, मुझे कई बच्चों के कमेंट आए हैं, वैसे तो नेगेटिव कमेंट हैं, वो नेगेटिव कमेंट्स को वैसे तो मैं इग्नोर ही करता हूँ, लेकिन फिर भी कई बार मेरे दिमाग में ऐसे आ जाता है कि इतनी मेहनत मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को, फिर भी मुझे ऐसे कमेंट्स मिल रहे हैं। अब कई जन कह रहे हैं सर 2022 में सिलेबस पूरा होगा, इस हिसाब से 2024 में पूरा होगा। तो बच्चों, वो अगर मान लो कि आप ऐसे सोच रहे हो, आपको जिस इंसान से आप पढ़ रहे हो उस पर भरोसा ही नहीं है आपको, तो भई आप उससे नहीं पढ़ सकते, ना ही उससे ज्ञान ले सकते हो, ठीक है ना। तो कई बच्चे क्या है कि मुझे सलाह देने लग जाते हैं, सर ऐसे ऐसे है। तो आज मैंने क्या किया, एक डाटा तैयार किया। पहले देखो 15वां चैप्टर था जो आपका, उसके टोटल 36 पार्ट बने थे, 18 पार्ट हिंदी मीडियम के और 18 पार्ट इंग्लिश मीडियम के, और वो चैप्टर मैंने पूरा करवाने में 50 दिन लगा दिए थे। उसके लिए मैं आपको सॉरी भी कहना चाहूँगा, क्योंकि देखो तब क्या था, एक दो शादियाँ भी आ गई थी हमारी, तो वहाँ पे भी बिजी था मैं। तो इस कारण क्या होता है कि जब कई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, अपने समाज में रहती हैं, तो समाज को भी अटेंड तो करना पड़ता है, अकेले यूट्यूबर नहीं बन सकते। तो तब मैंने वो चैप्टर इतने दिनों में करवाया। उसके बाद जब चैप्टर नंबर 2 आया, तो उसके टोटल 32 पार्ट बने, 16-16 पार्ट करके हिंदी और इंग्लिश मीडियम के। वो मैंने 36 दिन में करवा दिए, मतलब 14 दिन कम हो गए, 14 दिन कम हो गए। तो उसमें मैंने चैप्टर कंप्लीट करवा दिया, 50 से 36 पर आ गया। अब जो तीसरा चैप्टर है, ये तीसरा चैप्टर मैं 27 दिन में कंप्लीट आपको करवाया है, और 27 दिन में टोटल इसके 30 पार्ट दिए हैं आपको, मतलब कई दिन आपको 2-2 पार्ट भी मैंने दिए हैं। तो अब देखो, कई बच्चे नेगेटिव कमेंट्स में मुझे ये कहते हैं सर सिलेबस पूरा नहीं होगा। तो उनको मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि सिलेबस देखो, आप पहली बार कर रहे हो, मैंने कई बार करवा चुका हूँ सिलेबस। मुझे चाहे देखो, स्पीड मैं अपनी तरफ से इंक्रीज़ करता हूँ, लेकिन आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इस वीडियो को तैयार करने में कितना टाइम लगता है। आप एक दिन ही वीडियो तैयार करके देख लो, ज़्यादा नहीं, एक दिन ही करके देख लो, आपको पता लग जाएगा भी वीडियो कैसे तैयार होती है और कैसे अपलोड होती है यूट्यूब पर। क्वालिटी की वीडियो होनी चाहिए। अब आप देखो, और टीचर भी होंगे यूट्यूब पर जो अपनी वीडियो क्या है कि स्क्रीन रिकॉर्ड करके जैसे मैं करता हूँ वैसे तैयार करते होंगे, लेकिन आप कंपैरिजन कर लो मेरी और उनकी वीडियो में कि मेरी वीडियो में क्वालिटी है या नहीं है और उनकी में है या नहीं है। तो बच्चों, अच्छी वीडियो तैयार करने में टाइम लगता है, ठीक है। रिकॉर्ड करना उसको, फिर उसको एडिट करना, फिर उसके पहले तो मैं उसके नोट्स तैयार करता हूँ, फिर उसको रिकॉर्ड करता हूँ, फिर एडिट करता हूँ, फिर नोट्स को सारा कुछ तैयार करके आपको टेलीग्राम चैनल पर देना, फिर उसको अपलोड करना वीडियो को, सब कुछ यानी कि बहुत ही यानी कि लंबा प्रोसीजर है। आप ऐसे घर बैठे आपको बातें आ रही होंगी कई स्टूडेंट्स को, सबको नहीं कह रहा मैं, जो मेरे मुझे समझते हैं स्टूडेंट्स, वो इस बात से एग्री हैं, उनको मेरे पे विश्वास है कि सर सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। लेकिन जिनको नहीं विश्वास, उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि सिलेबस आपका मेरे पर है कि मैंने जब आपकी जिम्मेदारी ली है, चैनल स्टार्ट किया है, तो सिलेबस पूरा करवाना मेरी जिम्मेदारी ही है। तो आपको सिलेबस मैंने जनवरी तक का है, जनवरी के एंड तक मैं आपको करवा दूंगा। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत क्या है, आपको वह एक चीज़ देखो, मैं इतनी डिटेल से सिलेबस करवा रहा हूँ, डिटेल से सिलेबस करवा रहा हूँ, डिटेल से एक एक चीज़ करवा रहा हूँ। तो इस चीज़ का बेनिफिट आप पता क्या करो, प्रीवियस ईयर आईआईटी नीट वाले क्वेश्चन उठा के देख लो आप,
वो क्वेश्चन उठा के देखो आपको आते हैं या नहीं आते। मैं अभी एक वीडियो इस पे बनाने वाला हूँ कि जो इस बार नीट का पेपर हुआ है ना, अभी पीछे हुआ है पेपर, और आईआईटी के क्वेश्चन आपको उठा के दूंगा और आपको डायरेक्ट कहूँगा देखो आपने अभी तक कोई कोचिंग नहीं की है, ओनली मेरे से पढ़े हो, फिर भी आपको ये क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों जब इतनी डिटेल से आपको चीज़ करवा रहा हूँ तो उसमें टाइम ऑटोमेटिक लगता है, ठीक है ना। आप देखो भी एक एक टॉपिक में आपको कितनी कितनी एक्सप्लेनेशन देता हूँ मैं सारा यानी कि तैयार करता हूँ मैटर कि ये चीज़ें स्टूडेंट पूछ सकते हैं, उनको ये डाउट हो सकते हैं, तो उनको मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। तभी तो मैंने जो डिस्कशन ग्रुप बनाया उसमें मुझे आज तक एक ऐसा यानी कि ऐसे नहीं भी एक चैप्टर से 15-15 डाउट आ गए, कोई एक आधा डाउट आता है। उसका रीज़न यही है कि मैं डाउट पहले ही आपको बता देता हूँ सारे। तो आप प्लीज़ ऐसा मत सोचो कि सर कोर्स पूरा नहीं करवाएंगे, जब मैं कोर्स पूरा करवाने पर आ गया तो आपसे होगा नहीं, लेकिन मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। तो आप जब भी आपको वीडियो ना मिले तो प्रीवियस वीडियो को देख लिया करो, ठीक है ना। और नेगेटिव कमेंट्स मैंने आपको बता ही दिए, नेगेटिव कमेंट्स मुझ पर आते ही रहते हैं, तो वो क्या है, नेगेटिव कमेंट वाले को तो नेगेटिव ही करना होता है, उनकी सोच ही नेगेटिव होती है, तो उनकी मैं परवाह नहीं करूँगा। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पढ़ते रहें अच्छे तरीके से, उनको सारे नोट्स, सारी वीडियो सब कुछ फ्री में मिलेगा। और एक चीज़ मैंने और देख भी ली कई स्टूडेंट को देख के, मैं सारों को नहीं कह रहा, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं, उनके लिए नहीं कह रहा, दूसरों के लिए कह रहा हूँ जो नेगेटिव कमेंट वाले हैं उनके लिए स्पेशली कह रहा हूँ कि फ्री की चीज़ की कदर नहीं होती है। कईयों को होती है, कईयों को नहीं होती है कदर। तो फ्री की चीज़ मिल रही है, फ्री में सारा कोर्स हो रहा है, तो उनको कदर नहीं है इस चीज़ की, ठीक है। लेकिन जो मेरे अच्छे स्टूडेंट हैं, प्रिय स्टूडेंट हैं, जो रेगुलर कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं वीडियो को और देखते भी है वीडियोज़, तो वो प्लीज़ जुड़े रहें, बिल्कुल एक मन एक चित होकर अपनी पढ़ाई करते रहें। सिलेबस आपको करवा दूँगा, अब ये वाला चैप्टर देखना आप मैं कितनी स्पीडली आपको करवाऊँगा। तो देखो अगर मैं खींचने लग जाऊँ ना स्पीड, तो एक-एक वीडियो में 3-3 टॉपिक करवा दूँ। मुझे क्या ज़रूरत है 3-3 वीडियो बनाने की, इतना डबल माथा मारने की, डबल ट्रिपल। एक वीडियो में सारे टॉपिक मैं 3-3 कवर करवा दूँ ना आपको। लेकिन मेरे को ये होता है कि जो आपको एजुकेशन दें वो क्वालिटी एजुकेशन हो, उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी तो होनी चाहिए। ऐसे तो बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हैं यूट्यूब पर, आप देख लो, ठीक है। लेकिन स्पेशली मैं आपको एक-एक टॉपिक बच्चों के क्लियर हो, वो तभी आपको मैं क्या है थोड़ा टाइम लगा के करवा रहा हूँ। और आप प्लीज़ भरोसा रखिए, आपको सारा सिलेबस मैं करवा दूँगा। 5 चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं, नेक्स्ट अपने चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे संधारित्र वाला। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और डियर स्टूडेंट्स इसी तरह से सपोर्ट करते रहें अपने सर को, और 2K से 3K 4K और ऐसे करते करते 100K पर लेके जाएं। आपकी यानी कि आपके सपोर्ट से ही ये सब कुछ संभव हो सका है और आगे हो सकेगा, तो इसी तरह से जारी रहें। और एक चीज़ मुझे और बताएं आज कमेंट सेक्शन में कि आपके जो बड़े भाई बहन है उसमें से कितने बच्चे बीएससी कर रहे हैं, क्योंकि मैं बीएससी के भी नोट्स तैयार कर रहा हूँ और उनकी वीडियोज़ भी स्टार्ट करने की तैयारी कर रहा हूँ। और मुझे बता दें कि कितने बच्चे हैं और क्लास बता दें उनकी भी, इस क्लास में पढ़ते हैं या और जिनके बड़े भाई बहन पढ़ रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, तो उनके लिए बीएससी की वीडियोस भी मैं डालना स्टार्ट करूंगा। आपके कमेंट देख के भी कितने बच्चे हैं, ठीक है ना, उस हिसाब से स्टार्ट करूंगा। तो थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे। इसी तरह से प्यार देते रहें। तो नवदीप सर आपके हमेशा साथ हैं। थैंक यू।